ओवर थिंकिंग की आदत ने दिमाग कर दिया खराब। आइए जाने कैसे छुड़ाएं इससे पीछा। संभलना ज़रूरी है वरना हो सकते हैं बीमार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा बेदी एंड आई एम अ मेंटल हेल्थ कोच। सो आइए जानते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक कहावत है दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। और ये चिंता अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ओवर थिंकिंग कहलाती है, क्योंकि इन्हीं चिंताओं की वजह से हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में या डर में हमेशा जीने की एक तरह से आदत डाल लेते हैं। दोस्तों, जब हम किसी एक विषय पे कुछ ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो वो ओवर थिंकिंग का काम करती है। आप ये समझ लीजिए कि हम ना चाहते हुए भी अपनी हेल्थ के साथ एक तरह का खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेंगे तो उसका असर हमारी मेंटल वेलबींग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जाने कि इनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और इनसे एक तरह से इस बैरियर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक बैरियर ही है जो हमने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है। तो जब तक हम वो बैरियर तोड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि इस आदत को छुड़ाने के लिए हम डिस्ट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई थॉट आ रही है तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि किचन में काम कर सकती हैं, कोई रेसिपी नहीं सीख सकती हैं, नहीं बना सकती हैं, या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं जो उनकी इस हैबिट को डिस्ट्रैक्ट करे। जिस टाइम पे उन्हें लगता है कि ये थॉट अब उनके माइंड में आ रही है तो उससे बचने के लिए वो अपने आप को उस टाइम पीरियड पे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा वो अपना टाइम स्केड्यूल बांध सकती हैं कि हम इस टाइम पे ये करेंगे या ये करेंगे। 2-3 चीज़ें ऐड करनी, और उसके बाद तो टाइम ही नहीं है सोचने का, है ना दोस्तों। अगर बार बार आपको एक ही बात परेशान कर रही है तो उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ, अपनी वर्कशॉप्स में भी और अपनी वीडियोस में भी और अपने सेशंस में तो कहती ही हूँ, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग आपको एक ही बात जो आप बार बार सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जिस बात से, उस चीज को रिलीफ देने में हेल्प करती है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो समहाउ आपका अंदर से नर्व सिस्टम जो है वो थोड़ा सा शांत होता है, पीस में जाता है। एंड द अदर थिंग कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ये चीज सोच सकते हैं कि अगर हम कहीं, चाहे आप पार्क में जाके कहीं कीजिए, किसी खुले में जाके कीजिए, चाहे आप अकेले रूम में बैठ के कीजिए, पर ट्राई कीजिए कि मेडिटेट करने की। कई लोग कहते हैं हमसे मेडिटेट नहीं होता, हमें थॉट्स उस टाइम पे ज़्यादा आती हैं। आई टोटली एग्री कि जब आप स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन तो थॉट्स आती हैं, बट दोस्तों थॉट्स आती हैं, उस थॉट को आपने हटाना है। इसीलिए तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं। आप दोबारा एक थॉट अगर आपके मन में आई मेडिटेशन करते टाइम, ब्रीथ लेते टाइम, तो आप उस थॉट को साइड करके दोबारा अपना कंसंट्रेशन ब्रीथ पे कीजिए। देन अगेन थॉट आएगी, फिर आप दोबारा वापस उसी ब्रीथ पे आइए। तो ऐसी चीजें 2-3 बार कंटिन्यूसली होंगी आपके साथ, क्योंकि आप ये सोचिए, जब आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं हमने किया और हम एकदम से जो चीज नहीं स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा मन एकदम से वहां पे लग जाएगा। तो थोड़ा टाइम तो हमें लगता है ना उस चीज में कंसंट्रेट करने में। दोस्तों, मेडिटेशन में ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह पे बैठें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने ध्यान को उस तरफ केंद्रित करने की कोशिश करें और ट्राई करें कि आप अपनी ब्रीथ को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत पीस देगी। ऐसे ही डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो वो भी इसी तरीके से आप लंबी गहरी सांस लें और उसको अंदर बाहर छोड़े, देन फिर अंदर ले, फिर बाहर छोड़े। ऐसी
इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करें दिन में, तो ये चीजें आपको रिलीफ देती हैं ओवर थिंकिंग से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लोग क्या कहेंगे। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोग क्या कहेंगे इस तरफ ध्यान देंगे तो ये तो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा ना। अगर आप सोच के देखिए कि अगर कोई चीज हुई भी है तो उसे 4-5 साल बाद या 8-10 साल बाद सोचे के देखिए कि लोग क्या कहेंगे, तो वो चीज आपके मन से गायब हो जाएगी, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं, हर चीज में कहते हैं। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे वाला जो पॉइंट है उसे हटा दीजिए। और जब आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे तो ये चीजें लोग क्या कहेंगे या इस चीज से जो परेशानी आपके मन में ओवर थिंकिंग हो रही है, इस चीज से भी आपको बाहर निकलने में बहुत रिलीफ मिलेगा। यकीन मानिए, इस चीज को एक बार सोच के देखिए कि 10 साल बाद भी क्या लोग यही कहेंगे, तो आपको ओवर थिंकिंग जो हो रही है ना उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। करके देखिएगा दोस्तों। अगर आप किसी बात को सोचकर थक चुके हैं और आपको उस बात का हल नहीं मिल रहा, उस परेशानी का हल नहीं निकल पा रहा, तो अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोचने से उसका हल नहीं निकल के आता। जब तक आप डाइवर्ट नहीं होंगे, जब उस सिचुएशन का हल निकलना है वो अपने आप ही निकलेगा। तो रादर देन कि आप उस चीज को, उस बात को सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने माइंड में मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं और डिप्रेशन या स्ट्रेस का ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो इससे बेटर तो यही है कि आप किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दें और आपको रिलीफ मिलेगा उस चीज से, अंदर शांति आएगी, तो वो चीज भी दिमाग से निकल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, बुरे ख्याल अगर आपके मन में बार बार आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंट में रहें और अपनी अचीवमेंट्स को देखें कि आपने क्या क्या अचीव किया है, किन गोल्स को आपने पाया है अभी तक। अगर आप पास्ट में रहेंगे और प्रेजेंट को नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएंगी। दोस्तों, पास्ट हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 5% काम करता है, 5% ओनली। वो भी इसलिए कि हमें अपनी जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स की हैं उनको, जो हमने उनसे सीखा है उसकी याद दिलाने के लिए। दैट्स इट। उससे हम जो दोबारा वो गलती हम ना करें, उससे जो हमने सीखा उस चीज को हम लाइफ में आगे ठीक कर सके। और फ्यूचर हमारे लिए काम करता है सिर्फ और सिर्फ 15%, क्योंकि 15% इसलिए काम करता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। तो 15% सिर्फ और सिर्फ वही है कि आप उतना सोचें जितना जरूरी है, जितना आपके प्रेजेंट के गोल को आप पूरा कर सके। आपने फ्यूचर में कोई गोल बनाया है तो आप उसे प्रेजेंट में पूरा कर सके, सिर्फ इतना सोचें, ठीक है। क्योंकि गोल्स बनाने लाइफ में जरूरी है, वरना अदरवाइज आप फोकस किस पे करेंगे, तो फोकस आप तभी करेंगे जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट सिचुएशन को देखें कि आज क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा, उन चीजों की, उन बातों की चिंता ना करें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।